Dear students, our next topic is Newton's laws of motion. Newton built on Galileo's ideas and laid the foundation of mechanics in terms of three laws of motion. न्यूटन साइंटिस्ट ने गैलीलियोस के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया और फिज़िक्स की मैकेनिक्स ब्रांच की नींव रखी। उन्होंने यह काम तीन लॉ की फॉर्म में किया। Galileo's law of inertia was his starting point, which he formulated as his first law of motion. न्यूटन ने अपने काम की शुरुआत गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया से की और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ के रूप में हमारे सामने रखा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, all bodies continues to be in their state of rest or uniform motion along straight line unless compelled by some external force. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में लगातार बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए बाधित नहीं करती। नोट, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी एज वेल एज इट्स एक्सेलरेशन इज़ जीरो। जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। Except in case of motion under gravity, where at the highest point velocity is equal to zero but acceleration is equal to acceleration due to gravity. जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो होती है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर हम फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं, बॉडी की मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है ऊपर, तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ग्रेविटी के केस की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब बॉडी रेस्ट पर होती है वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसी के साथ जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, उस टाइम भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जो ऊपर दो बातें कही गई हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो रहेगा, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। तो इस लॉ को हम एक्सेलरेशन की टर्म में भी स्टेट कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन लगातार जीरो ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर उस बॉडी पर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ जीरो इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, इफ़ देयर इज़ सम नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी देयर विल बी सम नेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी जो रेस्ट पर है वो लगातार रेस्ट पर ही रहती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो लगातार मूव करती ही रहती है। इसका मतलब बॉडीज़ कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय देमसेल्फ। बॉडीज़ अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। और ये बात हम इनर्शिया में भी कहते हैं कि इनर्शिया इज़ द inherent property of body due to which bodies try to maintain their state of rest or state of uniform motion and opposes any change in it। तो इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। दस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया के आपको पता है बच्चों थ्री टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के जो एग्जाम्पल होंगे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड ही होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ए सफिशिएंट फोर्स और एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अपने आप चेंज नहीं होती। उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है जो कि सफिशिएंट होनी चाहिए। हेयर सफिशिएंट फोर्स मीन्स दैट इफ़ वी अप्लाई लिटिल फोर्स इट मे नॉट बी एबल टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी।
सफिशेंट फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम बहुत थोड़ी फोर्स लगाएं मान लो किसी बॉडी के ऊपर, तो हो सकता है कि वो थोड़ी फोर्स उस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना कर पाए, इसलिए सफिशेंट फोर्स यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को भी डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स वो पुश या पुल है, धक्का या खिंचाव है, जो विच ट्राइज टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट और एक्चुअली मूव ए बॉडी एट रेस्ट, जो किसी रुकी हुई बॉडी को चलाने की कोशिश करती है या एक्चुअल में चला देती है, जो किसी रुकी हुई बॉडी को चला देती है या चलाने की कोशिश करती है, चलती हुई बॉडी को रोक देती है या रोकने की कोशिश करती है, जो किसी चलती हुई बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज कर देती है। तो फोर्स इज़ ए पुश और पुल which tries to move a body at rest or actually moves a body at rest, which tries to stop a moving body or actually stop a moving body, tries to change direction of motion of or actually change the direction of motion of a body। तो इस चीज़ को हम फोर्स कह सकते हैं। तो बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आपको ये सारी बातें लिखनी हैं, समझनी हैं, याद करनी है और इनके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। इनके एग्जांपल्स आपको पिक्स की फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको आए वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।